नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के आपके भी मन में कई तरह के सवाल बार बार उठ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सीटों की संख्या क्या कुछ होगी, किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आएंगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, परीक्षा कब ली जाएगी, यानी कि तरह तरह के सवाल जिसका जवाब आप जानना चाह रहे होंगे। तो सब कुछ हम आपको एक बार फिर से तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अमित, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो आपसे कुछ देर पहले आप विभाग में गए थे और वहां पर कई लोगों से भेंट मुलाकात हुई है। क्या खबर आ रही है अंदर से? देखिए, खबर छात्रों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। शिक्षा विभाग ने या कहिए सरकार ने यह तय किया है कि नए पदों पर, यानी जो नई रिक्तियां क्रिएट करने की बात थी, उन पर बहाली इस चरण में नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, मान ले, हम कंफर्म कर दें। जी, कंफर्म। विभाग ने अभी यही निर्णय लिया है, सरकार की ओर से भी यही निर्णय लिया गया है कि नए पदों पर अभी बहाली नहीं होगी। पहले से जो बचे हुए पद हैं, टीआरई 1, 2, 3 के जो शेष पद हैं, जो बैकलॉग सीट्स हैं, केवल उन पर बहाली होगी। जो नए पद सृजित हुए हैं 1 to 5 के 6 to 8 में जाने से, 6 to 8 के हाई स्कूल में, या किसी के प्रधान शिक्षक बनने से, क्योंकि 35,000 के करीब प्रधान शिक्षक भी ज्वाइन किए हैं, तो उनके वजह से जो पद रिक्त हुए हैं, उन पदों को इस बहाली में नहीं जोड़ा जाएगा, उनको रखा जाएगा। और इस फैसले लेने के पीछे का कारण क्या समझते हैं? देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि कई जिलों से, खास करके पटना और उसके आसपास के जो जिले हैं और जो शाहाबाद जोन के जो जिले हैं, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने कहा है कि उनके पास सरप्लस टीचर्स हैं। जितने शिक्षक होने चाहिए उनसे ज्यादा टीचर्स हैं। अच्छा। जी, सारण के और पटना के भी कई स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में 12 टीचर, यानी कि बच्चों से ज्यादा वहाँ पर शिक्षक ही हाँ, हैं। जो जिस अनुपात में होना चाहिए, हाँ। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए, उससे कहीं ज्यादा शिक्षक हैं। ये पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो ट्रांसफर किया गया है, वो ट्रांसफर बहुत ही नीतिगत तरीके से नहीं किया गया है, ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं किया गया। जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी गई पटना और उसके आसपास में। इस वजह से क्या हो रहा है कि इन जिलों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे पास सरप्लस टीचर्स हैं, हमारे यहाँ से आप ले जाइए। यानी कि अब हमें जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत से ज्यादा है। हम उनको, क्योंकि हर स्कूल का एक जो नॉर्म्स है, जो तय है, उसके हिसाब से आप टीचर्स रख सकते हैं। कल को जाकर के कहीं कोई ऑब्जेक्शन कर देगा कि जब 5 टीचर्स की जरूरत थी तो आप 10 को सैलरी क्यों दे रहे हैं वहां से, तो वो ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया है। और इसी वजह से नए पदों को काउंट नहीं किया जा रहा है। इस बार नए पदों की गणना नहीं की जा रही है, उनको सुरक्षित रखा गया अगले चरण के लिए, यानी कि जो 5वां चरण होगा, टीआरई 5 होगा, उसके लिए सुरक्षित रखने की बात हो रही है। अच्छा, उसके लिए इसको सुरक्षित रखा जाएगा। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लगातार हम भी सोशल मीडिया को देख रहे हैं और उसमें बाकायदा बता दिया जा रहा है अमित कि किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आने जा रही। देखिए, अनुमानित, इसको लेकर के क्या जी, अनुमानित आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल आंकड़ा है हमारे पास, वो 30 से 35,000 सीटों पर ही बहाली आएगी। 30 से 35,000। कुछ वक्त पहले हमने आपसे बात की थी, आप चीख चीख कर कह रहे थे कि 60 से 70 तो होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए, प्रधान शिक्षकों की बहाली से जो पद रिक्त हुए हैं, उन पदों की गणना की जानी चाहिए थी। और जो 1 to 5 से 6 to 8 में गए, या 6 to 8 से हाई स्कूल में गए, +2 में गए, तो उनकी भी यहाँ पर ये काउंटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन इस बार उनकी गणना नहीं की जा रही है। सरकार ने, शिक्षा विभाग ने नीतिगत फैसला लिया है कि हम नए पदों पर बहाली इस बार नहीं करेंगे, आगे भविष्य में कभी करेंगे। अभी उन पदों को होल्ड करके रखा जाएगा। बैकलॉग वाले पर ही जी, केवल बैकलॉग पर बहाली निकाली जा रही है, और इसको लेकर के एक अंतिम फैसला विभाग ने ले लिया है। मुझे लगता है कल से परसों तक में अधियाचना आयोग को भेज दी जाएगी। बीपीएससी को कल से परसों तक में अधियाचना भेज दिया जी जाएगा। जी, अधियाचना भेज दी जाएगी। रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है मुकम्मल? हाँ, रोस्टर क्लियरेंस, सारा फॉर्मेलिटी पूरा हो चुका है। लास्ट मतलब फाइनल चेक किया जा रहा है, और उसके बाद उसको कल से परसों तक में अधियाचना भेज दी जाएगी। 1 to 5 में कितनी सीटें, 6 to 8 में कितनी, 9 to 10 में कितनी, 11 to 12 में कितनी? ज्यादा सीटें जो हैं +2 में हैं, विषयवार, खास करके जो साइंस सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन हैं, कॉमर्स के हैं, उनमें ज्यादा रिक्तियां हैं, उनमें ज्यादा पद आ रहे हैं हाई स्कूल और +2 में। प्राइमरी और मिडिल में बहुत कम पद आने वाले हैं।
बहुत कम पद जी आने बहुत कम पद आने वाले हैं। जो कंप्यूटर शिक्षक मांग कर रहे थे उनके लिए भी बहुत कम पद हैं। मुश्किल से 100-150 पद कंप्यूटर शिक्षक के आने वाले हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो साइंस के कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इनमें सीट्स आएंगे। प्लस टू में खास करके ज़्यादा सीट्स आएंगे क्योंकि उनमें टीचर्स की कमी है। बाकी 1 to 5 में और 6 to 8 में बहुत कम पद रहेंगे। हमको लगता है दोनों मिला करके 10-12 हजार पद हो सकता है। तो फिर क्या लगता है नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, परीक्षा कब तक ले ली जाएगी? देखिए, तो अधियाचना भेजने के बाद 10-15 दिन में आयोग अधियाचना भेज देती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो छात्रों को एक उम्मीद बंधाई गई थी, चुनाव से पहले लगातार घोषणाएं हुई थी कि 1 लाख पदों पर बहाली होगी। अब चुनाव बीत जाने के बाद कहा जा रहा है कि मात्र 30-35 हजार पदों पर बहाली होगी। तो ये एक बहुत बड़ा अपने में सवाल खड़ा करता है कि चुनाव के समय छात्रों से, युवाओं से, शिक्षक अभ्यर्थियों से एक तरह से वादा किया गया, उनको प्रलोभन दिया गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतने पदों पर बहाली करेंगे। बजाफ्ता मुख्यमंत्री जी के पेज से भी ट्वीट हुआ कि 1,20,000 पद पर हम बहाली। वादा तो कई अधूरे हैं, जी बिल्कुल, कई ऐसे वादे जी किए सारे ऐसे वादे जो हुए अब उनको लेकर के छात्रों में आक्रोश दिखेगा, शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश दिखेगा, धक्का लगेगा। बिल्कुल झटका लगेगा, क्योंकि अब तक उनको उम्मीद थी कि चलो नहीं 1,20,000 कम से कम 60-70 हजार सीट भी दे दिया जाए, लेकिन जो भी नए पद हैं, नए पदों की गणना नहीं कर रही है सरकार। नए पद जो आए भी थे जिलों से, उनको छांट करके अलग कर दिया गया कि नहीं, इस बार नए पदों को बहाली में नहीं देना है। ऐसा नहीं कि पद नहीं आए, पद आए, लेकिन उन पदों को छांट करके अलग कर दिया गया कि नए पदों पर इस बार बहाली नहीं होगी। जो बैकलॉग पद हैं केवल उन पर बहाली ली जाएगी। तो इसलिए ये हुआ है। अगर जो नए पद सृजित हुए हैं, जो खाली हुए हैं, उन पर भी अगर बहाली ली जाए तब ये जरूर 60-70 हजार हो जाए। लेकिन सरकार ने और विभाग ने ना जाने क्यों यह फैसला लिया है कि नए पदों को इस बहाली में वो शामिल नहीं करने जा रहे हैं। आखिर क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी सोच है? तो अब आगे क्या? क्योंकि मुझे याद है कि कुछ वक्त पहले आप लोगों ने भी एक बैठक बुलाई थी और एक बार फिर से आप हमें बता रहे थे कि हम बैठक करने वाले हैं। अब क्या, आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो तो अब और ज्यादा आक्रोशित होंगे इस खबर के बाद, क्योंकि अब जब सीटों की मांग जो हो रही थी वो उनको नहीं मिलने जा रहा है, तो उसको लेकर के बहुत आक्रोश हो जाएगा और इस आक्रोश का कहीं ना कहीं छात्र प्रदर्शन भी करेंगे। और जो कंप्यूटर प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अब देखिए वो उनका क्या निर्णय होता है, मैं उनके हर निर्णय के साथ हूँ, लेकिन मुझे जो उम्मीद है कि छात्र इससे आक्रोशित होंगे और आंदोलन की तैयारी वो करेंगे जरूर, क्योंकि पहले से ही वो लोग कहते थे कि अगर कम से कम 60-70 हजार सीट्स पर आ जाती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। तो सीट फाइनल होने का इंतजार कर रहे थे, अब सीट लगभग फाइनल है कि 30 से 35 हजार पदों पर ही बहाली आएगी। नए पदों को सरकार ने, विभाग ने जानबूझ करके रोक लगा दिया, उसको होल्ड कर दिया। पद आए थे, रिक्तियां आई थी, लेकिन उन रिक्तियों को होल्ड कर दिया सरकार ने। आपको नहीं लगता है कि ये जायज है? बीपीएससी टीआरई 5.0 भी तो है आगे। देखिए, ऐसे कहने को तो वो आप तो समझदार फैसला है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार ने यह कहा था कि हम टीआरई 4 में इतने पद लाएंगे, तो उनको अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि कहीं शिक्षक ज्यादा हैं, कहीं कम है, तो रैशनलाइजेशन करके ही बहाली लानी चाहिए थी। इतना दिन उन्होंने लटकाया और लटकाने के बाद भी वही 30-35 हजार सीट, तो ये इंसाफ नहीं है। अगर इतना पहले तो कहते चुनाव से पहले करेंगे, चुनाव से पहले बहाली आ जाएगी, तो उसको 6 महीने डिले किया गया। 6 महीने किस नाम पे डिले किया गया? भाई हम ट्रांसफर जो अधूरा है ट्रांसफर कर देंगे, फिर जो पद होगा उनको गिन लेंगे, तो उसके बाद और जिलों से पद आया। मैं सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 30-32 जिलों से, 5-6 जिले ऐसे हैं जहां सरप्लस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 30-32 जिलों से अच्छी खासी रिक्तियां आई, लेकिन उन रिक्तियों को भी होल्ड कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, इस बार सिर्फ बैकलॉग पदों पर ही बहाली होगी, नए पदों पर इस बार गणना नहीं की जाएगी, अगले चरण में उन पर बहाली होगी। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि ये पूरा न्याय नहीं है? पूरा न्याय नहीं है, ये आधी अधूरी बहाली है। जब पद खाली हैं तो सभी पदों पर एक साथ बहाली होनी चाहिए, आधे पदों पर भी होगी, आधे पदों पर बाद में होगी। इस तरह का नीतिगत फैसला लेना कहीं से भी उचित नहीं है। कहीं से भी इस तरह का फैसला लेना उचित नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।